बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम इत्तेहाद के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा शो कॉज जारी करने पर पीडीएम, पीपल्स पार्टी और एएनपी से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। इसके बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जिसको इस्तीफ़ा देना है दे, लेकिन पीपल्स पार्टी को डिक्टेट ना करे। बिलावल ने नून लीग को भी निशाने पर रख लिया। कहा जब पंजाब में सेनेट की 5 नशिस्तें पीटीआई को दी गई तब तो किसी ने शो कॉज नहीं दिया। नून लीग फैसला कर ले कि उसने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की ऑपोजिशन करनी है या बिलावल और पीपल्स पार्टी की। जमहूरी तहरीकों में शो कॉज नोटिस का कोई तसव्वुर नहीं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को नुकसान पहुंचाया गया। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये शो कॉज नोटिस जारी होना वापस होना चाहिए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। वो जो है वो पीडीएम की सरबराही मीटिंग को लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन जो है वो सरेंडर करें और इस बात की वजाहत करें कि जो बीएपी के वोट उन्होंने हासिल किए वो क्यों हासिल किए। अगर शो कॉज वापस होना चाहिए तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी वापस होना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी वजाहत दे कि उसने बाप से वोट क्यों लिए। मुस्लिम लीग नून ने वजाहत मांग ली। राना सनाउल्लाह ने कहा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमत इत्तेहाद से मुंतखब हो, ये बेउसूली है जो काबिल कबूल नहीं। हुकूमत इत्तेहाद के साथ साजबाज करके इक़्तिदार हासिल करना गैर जमहूरी अमल है। नवाज शरीफ नाराज नहीं, बेउसूली से मुत्तफिक नहीं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने अपने प्लेटफॉर्म से सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। कहा मौलाना फजल रहमान आइंदा 2 से 4 रोज में इजलास बुलाएंगे। इजलास में एहतजाजी प्रोग्राम फाइनल होगा जिस पर ईद के बाद भरपूर अमल होगा। गलतियां और चालाकियां पीपल्स पार्टी करे और मुआफ़ी हम कैसे मांगे। पीपल्स पार्टी ने आज सियासी खुदकुशी कर ली है। पीपल्स पार्टी इमरान खान की हुकूमत को सहारा दे रही है। पीपल्स पार्टी के फैसले पर JUIF का रद्द अमल। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक वही चला सकते हैं जिन्होंने कश्तियां जला रखी हों। पीपल्स पार्टी इस्तीफे उस वक्त देती जब उन्होंने बाप से वोट लिए थे। पीपल्स पार्टी के जाने की खुशी हुई, अब हम यकसुई से तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता है, यूसुफ रजा गिलानी इस्तीफा दें, उसके बाद अगली बात होगी। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं। नोटिस के रद्द अमल पर क्या तय करना है ये मौलाना फजल रहमान की दानिशमंदी और क़यादत पर छोड़ते हैं। मरियम नवाज का जवाब, विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा जब तक जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त तक जहांगीर तरीन शुगर माफिया नहीं थे। अब तो तहरीक इंसाफ के अंदर से तकसीम की आवाजें आ रही हैं। पोलिंग डेस्क की फतह बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। मुस्लिम लीग नून ने रियासती मशीनरी से मुकाबला किया, वोट चोरों से अपनी सीट वापस ली। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने कहा कि फ़ैसला किया गया है कि इंतज़ार नहीं करना है और फौरी बुनियाद पर अगली मरदमशुमारी करानी है। नया सर्वे रवां साल अक्टूबर के आखिर में शुरू हो जाएगा। नई मरदमशुमारी का अमल मार्च 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। अगले आम इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी पर हल्काबंदी भी कराई जा सकेगी। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से वज़ीर आला सिंध का इख्तिलाफ। बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, मुआवने खुसूसी पावर ताबिश गौहर का ऐलान। कहा वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतें बढ़ाने से मना कर दिया। नई पावर पॉलिसी भी काबीना की तवानाई कमेटी को पेश कर रहे हैं। पंद्रह फीसद से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ NCOC में मंजूर न हो सकी। NCOC का कोरोना SOPs पर अमल दरामद को मज़ीद सख्त करने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद कमज़ोर है, अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। आज NCOC के इजलास में इंतज़ामिया को हिदायत की गई हैं कि SOPs पर अमल दरामद सख्त करें। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं जिस मार्केट में SOPs पर अमल नहीं होगा उसे बंद कर देंगे।
पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 22% तक जा पहुंची। 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स 96% भर गए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 20% रही। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे का सिलसिला बरकरार। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस तमाम 44 बेड्स भर गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर रही। 11 अप्रैल को 44,514 टेस्ट किए गए। 4,584 नए मरीज सामने आए। जर्मनी कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन देगा। जर्मनी ने 1.5 करोड़ वैक्सीन मई तक देने का आज़म जाहिर किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का जर्मन वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद ऐलान। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 3 बच्चों की कीड़े मार दवा से हलाकत का मामला। जाँ बहक बच्चों की वालिदा का बयान ले लिया गया। वालिदा ने बताया कि घर में शाम 5 बजे कीड़े मार दवा छिड़की। उसके बाद बच्चों के लिए 4 पराठे बनाए। पराठे खाते ही बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इलाज के पैसे ना होने पर बच्चों को रात तक अस्पताल नहीं ले जा सके। बच्चों की तबीयत के हवाले से जेठ को भी फोन करके बताया। सुबह अस्पताल जाकर मालूम हुआ कि तीनों बच्चे दम तोड़ चुके हैं। खातून ने बताया कि उसकी शोहर से 3 साल पहले अलहदगी हो गई थी। बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयतें वालिद के हवाले कर दी। बच्चों के वालिद का बीवी और ससुराल वालों पर बच्चों को कत्ल करने का इल्ज़ाम। लाहौर में 2.5 साल के बच्चे की मौत का मामला हल न हो सका। गुज़श्ता रोज़ बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी दौरान बच्चे की लाश घर से मुल्हिका खाली प्लॉट से मिल गई। बच्चे से ज़्यादती के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक बच्चे के घर में अहल खाना के आपस के झगड़े के शवाहिद भी मिले हैं। बच्चे के बुरसा लाश मिलने के बाद ताउन नहीं कर रहे थे। डस्का इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकायक तक पहुंचने का फैसला। सेनेटर एजाज चौधरी 2 दिन में रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक डस्का में इलेक्शन कमीशन के मुबैना जानिबदाराना किरदार और मुदाखलत को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। डस्का इलेक्शन रिपोर्ट में 19 फरवरी 10 अप्रैल के इंतखाबात का मवाजना पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का IMF से मुआहिदा ख़त्म करने का मुतालबा। स्टेट बैंक से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस को मुआशी खुद मुख्तारी पर तारीखी हमला करार दे दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा ऐसा कोई कदम बर्दाश्त नहीं जिसमें स्टेट बैंक का आईन और पार्लियामान से बाला हो और सिर्फ IMF को जवाबदेह हो। रमज़ान में PTI IMF डील के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद कहा पाकिस्तान और कश्मीर ऐसे नाअहल वज़ीर आज़म के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। सही सिमत में जाने का वाहिद रास्ता इमरान खान को भगाना है। मरदमशुमारी का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाने का मुतालबा। पेट्रोल बहरान से मुतालिक कायम इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद। DG ऑयल डॉक्टर शफी आफरीदी को ओहदे से हटा दिया गया। डायरेक्टर ऑयल डायरेक्टोरेट डॉक्टर इमरान अहमद कायम मुकाम DG ऑयल तैनात। सेक्रेटरी पेट्रोलियम मियां असद हयाउद्दीन ताहाल ओहदे पर मौजूद। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने छुट्टी के लिए दरखास्त एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाई। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम की छुट्टी की दरखास्त ताहाल मंजूर नहीं की। इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर शफी आफरीदी मियां असद हयाउद्दीन को हटाने की सिफारिश की थी। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को पहले ही हटाया जा चुका है। FIA ने जहांगीर तरीन को 13 अप्रैल को फिर तलब कर लिया। 8 सवालों के फौरी जवाब तलब। सवालों में पूछा गया है कि बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल दें। JK फार्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें जमा करवाएं। JK फार्म्स के 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत जमा करवाएं। मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट जमा करवाएं।
इंसानी हुकूक के अलमबरदार और मारूफ सहाफ़ी आई रहमान 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना की तस्दीक, आई रहमान शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज थे। उन्होंने आज़ादी, इजहार, इंसाफ की फराहमी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलम से भी जिद्दोजहद की। आई रहमान को मुतादिद आलमी अवार्ड से नवाजा गया। वो 1930 में हरियाणा, भारत में पैदा हुए। आए रहमान के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सेनेटर शिबली फराज समेत सियासी और इंसानी हुकूक रहनुमाओं का अफसोस का इजहार। सहाफ़त के लिए खिदमात और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद पर आई रहमान को खिराज अक़ीदत। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार आई रहमान की शख्सियत जैसी कोई मिसाल नहीं। आई रहमान की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी मीरास को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे T20 इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शुरू में ही लड़खड़ा गई। रिजवान पहली गेंद पर आउट, शर्जील की 4.5 साल बाद वापसी, 8 रन बनाकर लौट गए। बाबर आजम और मोहम्मद हफीज की जिद्दोजहद जारी, 2 विकेट्स के नुकसान पर 68 रन बना लिए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तालिब इल्म उसामा सत्ती के कत्ल के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी। केस ट्रायल के लिए जिला कचहरी भेज दिया। मुतासरा खानदान का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुद्दई के वकील राजा फैसल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। 2 जनवरी को क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम के एहलकारों ने 21 साल के उसामा सत्ती की कार पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया था। कराची में ब्लैकमेलिंग से तंग खातून की खुदकुशी के केस में तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने 3 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तीनों मुल्जिमान पुलिस के हवाले। पहले से गिरफ्तार 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीक कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज़ पहले आगाह करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिफाजती ज़मानत केस में दरख्वास्त क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी निपटा दी। नून लीग की नायब सदर का कहना है कि हुकूमत और नैब में ताकत नहीं, हुकूमत ख़त्म हो रही है। हुकूमती दबाव पर नैब कार्रवाई कर रहा है। नैब मुल्जिमान को यूं ही गिरफ्तार कर लेता है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के 1.5 साल बाद रेफरेंस दायर किया जाता है। जस्टिस मुशीर आलम का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट की जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिमान हुसैन नुआई, ताहा रजा, मोहम्मद उमैर को दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अदालत को बताया गया कि मुल्जिमान 2 साल 8 माह से जेल में हैं। शरीक मुल्जिमान की जमानतें हो चुकी हैं। हुकूमती जमात का तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार जाना अवाम का वाज़ेह पैगाम है कि घर जाओ। हुक्मरानों के पास इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ नहीं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने 10 का इलेक्शन को इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से तंग अवाम ने अपना फैसला दे दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मुसलसल 10 माह तक $2 अरब तक भेजकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। मार्च में तरसीलात ज़र $2 अरब 70 करोड़ रहीं। वज़ीर आज़म का समुंदर पार पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। मार्च में तरसीलात ज़र गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 43% ज़्यादा रहीं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं पाकिस्तान मुआशी लिहाज से दुरुस्त सिमत में गामजन है। रवा माली साल GDP की शरह में इजाफा होगा। पाकिस्तान में तीसरी कोरोना लहर में मजबूत मुआशी आशारिये के साथ दाखिल हो रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर से सीमेंट और स्टील की फरोख्त बढ़ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में तकरीब के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। कराची में शादी का झांसा देकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम। लेडी डॉक्टर की शिकायत पर एक्शन। अदालत का लेडी डॉक्टर का मेडिकल कराने का हुक्म। 2 गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
मुतासरा खातून का कहना है कि वो अकेले रहती हैं। कजन ने अपने फ्लैट में ज्यादती का निशाना बनाया और जान से मारने की धमकी देकर खामोश कराया। रमज़ान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क भर में एक ही दिन रोज़ा और एक ही दिन ईद मनाएंगे। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का चांद के झगड़ों से निकलकर दूर की सोचने का मशवरा। कहा अब मसला चांद देखने का नहीं, अब ये सोचना है कि जो चांद पर होंगे उन्हें ईद कैसे करनी है। बरतानिया ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मुआवनत जैसे मसाइल से 2-4 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। 21 रुकनी फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां रखा गया है। फहरिस्त में शाम, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे शामिल। बरतानवी हुकूमत की दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गैर कानूनी रकूम का तबादला भी जारी है। पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के करीब है। अमल दरामद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के अज़्म का सबूत है। उम्मीद है हक़ाइक़ की रोशनी में बरतानिया अपनी रेगुलेशंस का दोबारा जायज़ा लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा उम्मीद है बरतानिया सियासी बुनियादों पर और गलत इक़दामात से इज्तनाब करेगा। जर्मन हममनसब से मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ खुराकें मिलेंगी। कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ खुराकें मई तक पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगी।